नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ने वाले हैं 4 एग्जाम्स के लिए। यानी रेलवे एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, साथ ही यूपी पुलिस और साथ ही स्टेट पुलिस एंड अदर वनडे एग्जाम्स के लिए जो हम इन तीनों सब्जेक्टों को अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के बारे में, और आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। तो सबसे पहले हम इसका पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे, और इसके बाद जो हम अपना संविधान सभा का टॉपिक जो है इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखना स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का सिलेबस कौन कौन सा हम कवर करने वाले हैं। तो पॉलिटी के सिलेबस की यदि हम बात करते हैं, पॉलिटी सिलेबस कौन कौन सा सिलेबस इसमें हम कवर करने वाले हैं, तो जैसा हम यहाँ पे बात करेंगे संविधान सभा, संविधान का निर्माण, उद्देशिका, अनुसूचियाँ कितनी है भारतीय संविधान में, संविधान के स्रोत यानी कहाँ से क्या चीज़ जो है भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, संविधान में कितने भाग हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, भारत में कितने प्रकार से नागरिकता ली जाती है और कितने प्रकार से जो है त्यागी जा सकती है, इन सभी के बारे में अच्छे से इस चैप्टर में हम जानेंगे। और साथ ही मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में अच्छे से जानेंगे, किस आर्टिकल में इनके बारे में जो है चर्चा की गई है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद के बारे में, और साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, महान्यायवादी, न्यायपालिका, राज्यपाल, और साथ ही राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, और साथ ही राजभाषा और संवैधानिक विकास। तो ये 25 चैप्टर हैं जिनके बारे में हम अच्छे से पॉलिटी को जो है कवर करने वाले हैं। तो इन सभी को एक एक करके जो है हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कौन सा दोस्तों, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप सब लोग जो है संविधान सभा। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संविधान सभा। संविधान सभा यहाँ पे आप लोग जो है हेडिंग डाल लेते हैं संविधान सभा। अब दोस्तों, संविधान सभा की यदि बात की जाए तो अब पहले समझ लेते हैं संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ी थी। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए तो संविधान को जो है 2 भागों में तोड़ लेते हैं, संविधान सम प्लस विधान, जिसमें विधान का अर्थ होता है कानून या लॉ, और सम का अर्थ है समान यानी इक्वल। यानी संविधान के अनुसार जो है संविधान की नज़र में सभी लोग, अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति का या बड़ी जाति का, सभी जो है समान है, और सभी को जो है कानून सभी के लिए समान होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। संविधान है क्या, तो संविधान जो है किसी भी देश को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए एक पुस्तक या नियम कानूनों की एक पुस्तक जो है होती है। तो संविधान एक पुस्तक है, नियम या कानूनों की एक पुस्तक है, जो कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो है काम आती है, और जिसके अनुसार जो है सभी को काम करना होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति या आम जनता हो। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, यानी विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, कानून जो है सभी के लिए समान होगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, या विदेशी हो या भारतीय नागरिक हो, और कानून जो है सभी को समान संरक्षण देगा। यानी कानून जो है सभी को समान संरक्षण मतलब सभी को समान प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देगा। तो ये कहा गया है यहाँ पे। और ये आर्टिकल 14 जो है 2 देशों से लिया गया है, अमेरिका और ब्रिटेन से। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये था दोस्तों संविधान क्या है, तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे आप सब लोग जो है हेडिंग डाल लेंगे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ी। संविधान सभा की जरूरत पड़ी यानी, और संविधान सभा का विचार आइडिया किसने दिया। तो संविधान सभा का जो विचार आइडिया दिया था, ये सर हेनरी मैन ने दिया था, जो कि ब्रिटेन के कानूनविद थे। इन्होंने सोचा कि संविधान बनाने के लिए जो एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो इन्हीं के द्वारा जो है ये संविधान सभा का विचार आइडिया जो है दिया गया था। लेकिन ब्रिटेन ने जो है संविधान सभा का गठन सबसे पहले नहीं कर पाया था, केवल विचार इनके द्वारा दिया गया था। तो इसका गठन यानी फॉर्मेशन जो है अमेरिका एवं फ्रांस के द्वारा जो है किया गया था। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है।
अब हम भारत की बात करेंगे तो ये तो आपको पता लग गया होगा संविधान सभा का गठन कहाँ पे हुआ और इसका विचार या आइडिया किसने दिया था। भारत में संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग या अनौपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी सबसे पहले। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की जो मांग है भारत में सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से किसने की थी। तो 1895 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से। और इसके बाद जो है प्रथम प्रत्यक्ष मांग, इसके बाद जो है प्रथम प्रत्यक्ष मांग या औपचारिक मांग, प्रथम प्रत्यक्ष मांग या औपचारिक मांग दोनों एक ही हैं, अलग अलग तरीके से पूछ लेता तो इसलिए यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं। तो 1934 में जो है एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कांग्रेस द्वारा औपचारिक मांग को जो है 1935 में आधिकारिक मांग बनाया गया था। तो ये था दोस्तों संविधान सभा की मांग। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यानी सबसे पहले तो की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1895 में अनौपचारिक मांग स्वराज विधेयक के माध्यम से। इसके बाद 1917 में की गई थी, 1922 में भी, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1924 में भी। तो इस प्रकार बहुत सारी मांग जो है की गई थी, लेकिन इनसे अधिकतर मांगों से क्वेश्चन नहीं बने, बहुत काफ़ी दिनों से जो है पूछे नहीं गए, तो इसलिए इनके बारे में इतना नहीं जानेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है केवल हम उन्हीं को जो है यहाँ पे अच्छे से जो है जानने वाले हैं। तो ये तो हो गई, ये आपको समझ में भी आई होगी। अब आते हैं संविधान सभा के गठन की सिफारिश, यानी जो संविधान सभा है इसके गठन की सिफारिश जो है किसके द्वारा की गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी संविधान सभा के गठन की सिफारिश तो 1945 में जो है ब्रिटेन में जो है क्लीमेंट एटली ने कहा था कि जब ब्रिटेन में हमारी सरकार बनेगी तो उसके बाद जो है हम भारत के लोगों को जो है स्वतंत्र कर देंगे। तो इसके बाद जो है क्या होता है 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और जिसमें जीत हो जाती है लेबर पार्टी की, और लेबर पार्टी की तरफ से कौन पीएम बनते हैं, क्लीमेंट एटली बनते हैं। तो क्लीमेंट एटली क्या करते हैं, ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों के नेतृत्व में एक कैबिनेट मिशन को जो है भेजते हैं। कैबिनेट मिशन जो है कब आया था, 26 ये मार्च 1946 में जो है आया था, और इसकी अध्यक्षता की थी पैथिक लॉरेंस ने, जो कि भारत सचिव हुआ करते थे। 2 अन्य सदस्य और थे, ए बी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे, और दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। जो कि स्टेफोर्ड क्रिप्स की हम बात करेंगे तो ये क्रिप्स मिशन जब भारत आया था 1942 में, तब ये भारत में आए थे। तो इन 3 लोगों की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट मिशन आया था, और ये तीनों सदस्य ही जो है ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब इस कैबिनेट की सिफारिश क्या थी, यानी संविधान सभा में एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, और पाक की मांग को जो है स्वीकार कर दी गई थी। साथ ही संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और जब संविधान सभा बन गई थी तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे, जिनमें से 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए गए थे, और 296 सदस्य जो है कहाँ से, ब्रिटिश भारत से लिए गए थे, जिनमें से ब्रिटिश प्रांतों से 292 और 4 कमिश्नरी प्रांतों से लिए गए थे। तो इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।